इसमें एक एसबी सिन्हा करके था, जी। वही किंगपिन था। थे तो बहुत लोग, फलना प्रसाद, फलना, ये बहुत लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट, लेकिन जी। ही वॉज द किंगपिन। लालू जी को एक तरह से इनके परिवार का गार्जियन के टाइप का था, अच्छा, लालू जी के परिवार का गार्जियन। अच्छा राबड़ी जी तो साहबे कहती थी उनको, जी। और बहुत आना जाना। ये इन लोगों को हमको लगता है देवर दैट टाइम, मैंने सिंप्लिसिटी थी। वो आदमी बड़ा शातिर था, अच्छा जान रहा था कि आदमी आगे बढ़ेगा, जी। करेगा, तो इसको शुरू से ही संपोषित इनको कर रहे थे शायद। और जब बन गए लालू जी मुख्यमंत्री तो गलत सलत काम कराने लगे। लालू जी को भी हमको नहीं लगता अंदाज था कि 1000 करोड़ का एक घोटाला है। अब वो आकर के कुछ दे जाता था। अब मान लिया 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ दे दिया, उस समय इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा धन होगा, तो इनको मिला कम और फंसे ज्यादा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हम आपको लगातार किस्से सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। पिछले वीडियो में हमने आपको किस्सा सुनाया था डॉक्टर रमेश चंद्रा की किडनैपिंग का। हमने आपको बताया था कि कैसे डॉक्टर्स खुद पर खतरा महसूस कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि कैसे डॉक्टर्स की एक टीम सोनिया गांधी से मिलती है और लालू प्रसाद यादव के बारे में भी चर्चा होती है। तो आज हम इससे आगे की कहानी भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। और एक बार फिर इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आज हम डॉक्टर साहब आगे की कहानी सुनेंगे आपसे। देखो, ऐसे जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, अब ये मतलब ये पहले हुआ, वो बाद में हुआ, ये ऐसे हुआ, कोई मैं ऐतिहासिक क्रम से नहीं बोल रहा हूँ जी। और न मुझे इस तरह के बोलने की इच्छा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरा अपना जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर ही मैं अपनी, जिसको कहते हैं, अपना बोल रहा हूँ या प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। तो 90 में लालू जी आए, उसके बाद हमने सब बताया कि कैसे लोग, एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग किस तरह से बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर तरह तरह का असामाजिक कार्य करने लगे, और उससे बिहार में बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। ये भी मैंने बताया कि डॉक्टर लोग बहुत परेशान हुए, यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर्स बिहार छोड़ के भागने लगे। बिहार में एकदम हाहाकार एक तरह से हो गया डॉक्टरों में कि भाई अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। कुछ बहुत ही अच्छे से डॉक्टर्स थे यहाँ, अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन उनको रंगदारी की मांग वगैरह आने से, थ्रेटन करने की वजह से यहाँ से भाग निकले। एक बहुत अच्छे गाँव से लेप्रोस्कोपिक सर्जन, उस जमाने में लेप्रोस्कोपी बहुत कम होती थी, वो चले गए, वहाँ जा कर के बच गए। एक दूसरे लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो अभी हैं बिहार में, तो वो चले गए और उन्होंने कहा जब तक लालू का राज्य रहेगा, अच्छा। मैं इंग्लैंड से लौटने वाला नहीं हूँ। अरे, इतना खौफ। हाँ, ऐसा ही हुआ जब लालू जी का राज गया 2000 कितना 1-2 में, तब वो लौट के आ गए और तब से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं बिहार में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी अचानक हमको याद आई, वो जब आए थे लौट के तो मेरे ही अस्पताल में ऑपरेशन करते थे, तो उन्होंने लालू जी की मदर इन लॉ, मतलब राबड़ी जी के माँ का, वही सर्जन, राबड़ी जी के माँ का उन्होंने गॉल ब्लैडर का लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया मेरे अस्पताल में, पाम व्यू अस्पताल में। अच्छा। लालू जी आते जाते थे। राबड़ी जी एक्चुअली है कि पर्सनल इसमें लालू जी का बड़ा ये था, उनके सास का ऑपरेशन मेरे अस्पताल में हुआ। उनका वकील जो बड़े थे पांडे जी, जो मुकदमा लड़ते थे लालू जी का चारा घोटाला का हाई कोर्ट में, और इस सब में पांडे जी का ऑपरेशन भी हमारे ही अस्पताल में उसी सर्जन ने किया।
जो बीच में चला गया था मतलब जो इंग्लैंड चले गए थे उन्होंने आके उन्होंने और यहाँ जब रहे तो उन्हीं से करवाया अच्छा और उनका ऑपरेशन हुआ। लालू जी के कई लोगों का मेरे यहाँ, ये भोला यादव जो आजकल जी संस्कृत है उनके एकदम राइट हैंड है राइट हैंड है, कहिए लेफ्ट हैंड है, उनकी छाया है। बिल्कुल बिल्कुल भोला यादव को मैंने बढ़ते देखा है उस स्थिति से, जब बेचारा झोला ढोता था, चप्पल ढोता था, इनका सब करता था, करते करते आज उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत ऊंची मुकाम तक पहुंचा दिया। तो भोला यादव के भी हमको याद नहीं है वाइफ का या भौजाई का ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था। तो हमारे यहाँ हमेशा आते जाते रहते थे लालू जी। और उनका एक बहुत ही परम प्रिय पत्रकार है, एक बार उसका ऑपरेशन मैंने किया था। उसके पिताजी लालू जी के मित्र थे, उसका ऑपरेशन किया था, तो आते थे देखने के लिए। उस समय तो ये सब पारस वारस टाइप की कोई अस्पताल नहीं थी, हमारे अस्पताल से बड़ा प्रभावित रहते थे। अच्छा उनकी पत्नी ने एक बार जी अखिलेश सिंह जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जी प्रदेश तो उनको प्रदेश अध्यक्ष तो दिल्ली में थे, तो उनको जॉन्डिस हुआ, लीवर का प्रॉब्लम हुआ, जॉन्डिस हो गई, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। तो गई जब राबड़ी जी देखने तो बोले कि का यहाँ इलाज करावत रह तू। अच्छा अरे पटना में तहरे जात भाई के बड़ा सुंदर अस्पताल बा, अच्छा अजय जी के, वहाँ चल जा इलाज करावा। तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन आई हैड डेवलप नॉन पॉलिटिकल साइड में, और वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी हम लोगों को पर्सनल इसमें। लेकिन जनरली तो लोग परेशान थे ही, बहुत परेशानी थी, मैंने सारी बात बताई। इसी बीच में लालू जी परेशानी में पड़ गए, ले भलैया, ये चारा घोटाला उजागर हो गया। और चारा घोटाला उजागर जो हुआ तो रांची में ही ज़्यादा आई, वेटनरी कॉलेज से सब वेटनरी वाले सब जो लेते उससे रिलेटेड था। लालू जी का संबंध वेटनरी वाले से था ही, क्योंकि वहीं रहे बढ़े, वहीं पढ़ाई लिखाई की पटना में, तो रांची वालों से भी था। लालू जी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। राजनीति में बढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती ही होती है, कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता है। कोई आदमी खुद पैसा लेता है, कोई आदमी अपने पार्टी के थ्रू पैसा रखता है, पैसा लेता ही है। चारा घोटाला जब आया ना, तो इसमें एक एसबी सिन्हा करके था, वही किंग पिन था। थे तो बहुत लोग, फलना प्रसाद, फलना, ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ही वॉज द किंग पिन। और वो किंग पिन जो है लालू जी को एक तरह से इनके परिवार का गार्जियन के टाइप का था। अच्छा लालू जी के परिवार का गार्जियन। अच्छा राबड़ी जी तो साहबे कहती थी उनको, जी और बहुत आना जाना ये इन लोगों को, हमको लगता है देवर दैट टाइम, मैंने सिंप्लिसिटी थी। और वो आदमी बड़ा शातिर था, अच्छा जान रहा था कि आदमी आगे बढ़ेगा, जी करेगा, तो इसको शुरू से ही संपोषित इनको कर रहे थे शायद। और जब बन गए लालू जी मुख्यमंत्री, तो गलत सलत काम कराने लगे। लालू जी को भी हमको नहीं लगता अंदाज था कि 1000 करोड़ का एक घोटाला है। अब वो आकर के कुछ दे जाता था, अब मान लिया 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ दे दिया, उस समय इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा धन होगा। तो इनको मिला कम और फंसे ज्यादा। तो यही नीतीश कुमार की अगुवाई में यही शिवानंद तिवारी साइन करके, इनके जो गुरुजी थे जो भाषण करके, और सरयू राय मेरे एक मित्र हैं जो साइंस कॉलेज में थे, सब कंटेम्प्रेरी लोग अच्छे मित्र हैं, झारखंड की राजनीति में हैं। इन लोगों ने मिलके ये चारा घोटाला का को उजागर किया। लालू जी 1997 में लालू जी फंस गए, इन पर चार्जशीट हुआ, सरेंडर इनको करना पड़ा। जब हुआ कि सरेंडर करने जा रहे हैं, तो ये तो वन मैन पार्टी है राजद, तो हुआ कि ले भलैया तो किसको बनाया जाए। अब इनको किसी पर विश्वास नहीं था। सोचा कि हम जैसे सिद्दीकी साहब हैं, चाहे अन्य लोग थे कई, चाहे कूद फान करते रहते हैं, बाबू जगतानंद सिंह, इसका इस्तेमाल करता है पूरा परिवार ही, मर्दे को काहे को कोई पूछने जाए।
अपना इस्तेमाल करता है, ये भी अपना गंभीर रूप से देखते हैं, अच्छे हैं। राज्यसभा अब ये लोकसभा ये सब करते हैं अभी आज के लिए। तो ये सब किसी पर इनको विश्वास नहीं था, किसी पर भरोसा नहीं था। तो देखा कि मेरी सीधी सादी पत्नी जो जी। प्योर हाउसवाइफ थी, सिग्नेचर तक नहीं कर सकती थी, सिग्नेचर भी बोला भी नहीं जाता था, जी शपथ ग्रहण भी उन्होंने जिस तरह से लिया जी, सब जी, लोगों जी, ने देखा, बिल्कुल, हाँ। उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हम्म, अब मुख्यमंत्री बना, चौंका दिया सबको। हाँ मुख्यमंत्री बना दिया और बना करके खुद अपना जेल चले गए। फिर बाद में तो खैर उनको ये मिला, जमानत मिला, तो पीछे से राजकाज तो वही चलाते थे, बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री तो यही थी। उन्होंने ये भी इंतजाम किया, उस समय कलेक्टर थी राजबाला वर्मा पटना की, वो काफ़ी इनकी कॉन्फिडेंट थी, तो उनको लगाया कि भाई तनी इनका देखभाल करिए। उन पर काफ़ी महिलाओं को लगाया गया, कोई सिग्नेचर करना सिखाता था, कोई बोलना सिखाता था, कोई कर्सी। तो शुरू में इस तरह का मतलब इनका ट्रेनिंग हुआ, दी गई, ट्रेनिंग इनको दी गई जी। और लालू जी गए वहाँ। जी अब यहाँ पर जो है एक बड़ा खतरनाक मोड़ आया। जी पहले से तो लॉलेसनेस था ही, बिल्कुल। एक खतरनाक मोड़ आया। इनके 2 साले अच्छा, साधु यादव और सुभाष यादव, सुभाष यादव। इनका प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, ये- इनकी एंट्री हो गई। हाँ प्रादुर्भाव हुआ। जी ठीक उसी तरह से जी जैसे विष्णु भगवान के बारे में कहा जाता कि एक बार सैया पढ़े थे, तो उनके कान का मैल गिर गया नीचे और उससे 2 दानव पैदा हुए थे, मधु और कैटव। जी और उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया, दुनिया में बहुत उत्पात मचाया। जी देश के संस्कारों को, देश की जितने भी आचार विचार व्यवहारों को, शिक्षा को, सबको बर्बाद किया। उस जमाने में उस मधु कैटव ने जी सारे ग्रंथों को ले जाके समुद्र के तली में डाल दिया। जी तो कुछ इन दोनों सालों का भी व्यवहार जी। इसी तरह से शुरू हुआ। अच्छा, आज मैं यहीं पर इस एपिसोड को अंत करता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि इनके आने के बाद लालू जी कैसे लाचार रहे, राबड़ी जी लाचार रहीं, और ये किस तरह से उत्पात मचा रहे, कैसे व्यापारी भागते रहे, बाद में बताएंगे। तो देखिए, एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर डॉक्टर साहब ने कहानी को अंत कर दिया है, विराम दे दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।